4 साल का लंबा लीप आने के बाद टीवी सीरियल वसुधा की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की सोच, उसका घमंड और उसकी साजिशें एक-एक करके बेनकाब होने वाली हैं। 4 साल पहले जिस वसुधा को कमजोर, अनपढ़ और गंवार समझा गया था, वही वसुधा अब इतनी ताकतवर बनकर लौटेगी कि उसके सामने खड़े लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाएंगे। कहानी की शुरुआत होती है चंद्रिका के उसी आलीशान घर से, जो कभी उसके रुतबे और घमंड की पहचान हुआ करता था, लेकिन अब वही घर नीलामी के लिए रखा गया है। जी हाँ, दोस्तों, 4 साल बाद चंद्रिका का घर नीलाम होने जा रहा है। चारों तरफ बड़े-बड़े बिजनेसमैन, अमीर लोग और नामी कंपनियों के प्रतिनिधि बोली लगाने के लिए इकट्ठा होते हैं। माहौल में तनाव है। हर किसी की नज़र इस बात पर टिकी हुई है कि आखिर इस राजमहल जैसे घर का नया मालिक कौन बनेगा। तभी अचानक नीलामी हॉल में एक ऐसी एंट्री होती है जो सबको चौंका देती है। एक रॉयल अंदाज, आत्मविश्वास से भरा चेहरा और आंखों में अजीब सी चमक लिए वसुधा वहां पहुंचती है। जब चंद्रिका और देव की नज़र वसुधा पर पड़ती है, तो दोनों के होश उड़ जाते हैं। वही वसुधा, जिसे कभी उन्होंने अपने घर की बहू बनने के लायक तक नहीं समझा था, आज उसी घर को खरीदने के लिए बोली लगाने आई है। नीलामी शुरू होती है और बोली बढ़ती जाती है। तभी वसुधा पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलती है, 7 करोड़। 7 रुपए करोड़ की बोली सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। चंद्रिका का चेहरा सफेद पड़ जाता है और देव अवाक रह जाता है। जिस वसुधा को चंद्रिका हमेशा गंवार, अनपढ़ और बेकार समझती रही, वही वसुधा आज करोड़ों की मालकिन बन चुकी है। आज वसुधा ने अपने दम पर इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लिया है कि वह चंद्रिका के घर की नई मालकिन बनने जा रही है। चंद्रिका के मन में हजारों सवाल उठने लगते हैं। उसे याद आने लगता है कि कैसे उसने वसुधा का इस्तेमाल किया, कैसे उसे अपमानित किया और कैसे उसे कमजोर समझकर कुचलने की कोशिश की। वसुधा ने उन सारे तानों और जख्मों को अपने दिल में उतार लिया था। उसने ठान लिया था कि एक दिन वही ताने उसकी ताकत बनेंगे। 4 साल की मेहनत, संघर्ष और आंसुओं के बाद आज वसुधा उसी चंद्रिका की तरह राजगद्दी पर बैठकर बोली लगा रही है। जिस कुर्सी पर कभी चंद्रिका बैठकर हुक्म चलाती थी, आज उसी अंदाज में